बेटा एक चीज ध्यान में रखना कि जो आपके जो पेपर चलेंगे ना, वो पेपर चलेंगे तीन। क्या चलेंगे? तीन पेपर चलेंगे। किसके? फिजिक्स के। फिजिक्स के तीन पेपर चलेंगे बेटा। क्या चलेंगे? तीन पेपर। अब बहुत सी बार ये होता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि पेपर फर्स्ट कौन सा है और पेपर सेकंड कौन सा है। ये भी मुद्दे की बात है ना। कई बार अपने को चीजों का पता ही नहीं होता और अपन वैसे ही लगे पड़े हैं, तो क्या ही मतलब है। जिस काम को, जिस गांव जाना है, जिस शहर जाना है, उस शहर का ही नहीं पता कि उसके आबो हवाओं कैसे हैं, उसके जाने के रास्ते कैसे हैं, तो हमें क्या ही कर सकते हैं उस शहर में जाकर। तो शहर में जाने के लिए शहर की हवाएं, शहर के रास्ते, शहर में किस तरीके की रहन सहन है, सब पता होना चाहिए। क्या क्या वहां के लिए जाने के लिए करना होगा हमें, वो सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। क्लियर है? आ जाओ। तो इसमें तीन पेपरों में से जो पहला पेपर जो है ना आपका, जो पहला पेपर है वो बेटा है थर्मोडायनामिक्स। कौन सा पेपर है वो पहला? थर्मोडायनामिक्स। ध्यान से सुनिएगा, थर्मोडायनामिक्स। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई दिखे नहीं तो देख लेना यार, थोड़ा आउट नहीं चले जाए ना। ध्यान से सुनिए, पहला जो पेपर है वो कौन सा है? ध्यान से सुनिए, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स तो है ही है, इसके साथ आपकी एक यूनिट और चलेंगी दो, जिसका इसका सेकंड पार्ट है। क्या लगेगा उसमें? एंड। और ये थोड़ा सा पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ना, ये जाके आप एमएससी में भी पढ़ोगे ना। ध्यान से सुना, स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। ध्यान से सुनना, क्या है? स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। ध्यान से सुने सारे बच्चे, है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे सारे कि जो आपका जो ये पेपर है, ये थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है, स्टेटिस्टिकल वाला। ठीक है ना, थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। इस बात पे ध्यान रखें, क्योंकि थ्योरी वाले जो पेपर है ना, वो थोड़े से दिक्कत करते हैं ना। बाकी और कोई पेपर दिक्कत नहीं करेगा, दिक्कत क्या करते हैं? थ्योरी वाले। क्योंकि मैथमेटिकल तो अपन अच्छे से याद कर लेते हैं, मैथमेटिकल तो अपन क्या कर लेते हैं? अच्छे से याद ही कर लेते हैं। बताओ, कोई दिक्कत है क्या? बताओ बताओ फटाफट। ठीक है, चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स अपना पहला पेपर है ना, और जो पहला पेपर है इसके अंदर इसको क्या बोलते हैं? देखो, उष्मा गतिकी। क्या बोलते हैं इसको? उष्मा गतिकी। हिंदी वाले भी अच्छे से लिख लेना भाई। उष्मा गतिकी एवं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूं, वापस बार बार मैं इसी पे जोर दे रहा हूं। उष्मा गतिकी एवं सांख्यिकी की भौतिकी। क्या है? सांख्यिकी की। क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होगा, पूरी की पूरी थ्योरी है बेटा, ना कि कोई मैथमेटिक्स है, पर बहुत थोड़ी है। इस बात का ध्यान रखिए। भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। ठीक है, यानी आपकी क्या क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी की भौतिकी। आइए, इसका जो सेकंड पोर्शन है ना बेटा, वो क्या है देखे तरीके से। सेकंड जो पेपर चलेगा, सेकंड जो पेपर चलता है ना, पेपर नंबर सेकंड, पेपर नंबर कौन सा है? सेकंड। और इसका नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स।
ये दिखने में जितना आसान लगता है उतना ही क्या है, कैलकुलेशन से भरा हुआ है, भयंकर रूप से कैलकुलेशन है इसके अंदर, आपको बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बट गारंटी है इस बात। कौन सा है, गणितीय भौतिकी। और आपने जो अभी तक बीएससी पार्ट फर्स्ट और सेकंड में जो पढ़ा है ना, वो डेरिवेशन टाइप ही पढ़ा है, तो इसमें घबराने की जरूरत भी नहीं है ना, तो डेरिवेशन पार्ट ही इसमें, गणितीय भौतिकी, गणितीय भौतिकी यानी आपके मैथमेटिकल फिजिक्स। इसके अलावा आपका जो तीसरा पेपर जो बेटा चलेगा ना, वो चलेगा आपका पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 3, जिसका नाम और जिसको अपन पढ़ेंगे सबसे पहले वो यही है, ध्यान रखना, देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, यानी इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस प्रावस्था युक्तियां। क्या इस पेपर का नाम, इलेक्ट्रॉनिकी, दिख तो रहा ना भाई नीचे वाला पोर्शन, ध्यान रखना, जो ये जो पार्ट है इसको पढ़ेंगे सबसे पहले, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं ठोस प्रावस्था युक्तियां, युक्तियां एवं ठोस प्रावस्था युक्तियां, ये पेपर नंबर 3 भाई। सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई सिंह, गुड मॉर्निंग, और बताओ। आराम से उतारो, पूरा प्रॉपर वे में चलते हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत आएगी तो उसमें आप डिस्कस कर लेंगे। जो पढ़ रहा हो ना वो पढ़ा ले, जहां मैथमेटिकल पढ़ रहा है ना वहां पढ़ ले। चले आगे बेटा, लिख लिया सभी ने, आओ। इसके जस्ट बाद आपको और कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको इसके बाद में पता होना चाहिए पेपर पैटर्न क्या रहता है। क्या पेपर पैटर्न क्या रहता है आपका, पेपर पैटर्न, ध्यान से सुना भाई, जो आपका पेपर पैटर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधे से बच्चों को पेपर पैटर्न नहीं पता होता। पेपर पैटर्न, जो पेपर है उसका पैटर्न किस टाइप का रहेगा आपका, उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आइए, जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या चीजें रहेंगी, देखो, आपके सबसे पहले आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और तीनों बुक का ये पेपर पैटर्न रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको क्या मिलेंगे, 6 क्वेश्चन, 7 भी मिल जाते हैं, 5 भी मिल जाते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये कौन सी यूनिट से आएंगे सर, ध्यान से सुनिए, जो ये यूनिट से आएंगे, ये यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों यूनिट से मिलकर क्वेश्चन बनेगा। यहां से ये जो क्वेश्चन होगा इसे क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आएंगे ना वो आएंगे,
चारों यूनिट से मिक्स होकर क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक यूनिट से आपको दे दिए, हो सकता है एक यूनिट से दो क्वेश्चन भी आ जाए, बट ऐसा नहीं है कि ये पूरे यूनिटों में से स्प्लिट हो गए, चारों यूनिटों में से। इस बात का ध्यान रखना। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या आनी चाहिए, चारों यूनिट का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए और काम चल गया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको मिलेगा आपके पेपर में, वो ये मिलेगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। जो स्मॉल ए और बी है, स्मॉल बी और ए में क्या अंतर होगा, यहां बीच में और लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, और लगा हुआ। तो ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, जो ए होगा ना, ये तो होता है कंपलसरी, आपको करना ही करना है। ये क्वेश्चन तो कंपलसरी होगा, करना है। ये बी में आपको दो ऑप्शन देगा। क्या है, बी में दो ऑप्शन देगा। तो मैं मेरे एंड से आपको बता रहा हूं कि मोस्ट ऑफ जो मुझे एनालिसिस इधर वाले पार्ट में हमेशा क्या मिलता है, थ्योरी का क्वेश्चन मिलता है हमेशा। क्या मिलता है, थ्योरी का क्वेश्चन मिलता है हमेशा। क्या मिलता है, थ्योरी का। और इधर क्या मिलेगा, न्यूमेरिकल। क्या मिलेगा इधर, न्यूमेरिकल। ज्यादा तक हो सके वहां तक न्यूमेरिकल ही मिलेगा यहां पे, और यहां थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा। अब जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं ये चीज। तो आपके दिमाग में ये चीज चलनी चाहिए कि हां, एक न्यूमेरिकल तो हमें एक यूनिट से मिलने वाला ही है, तो न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे अच्छे से। ठीक, आओ, अब जो पैटर्न है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं, आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये जो क्वेश्चन आएगा सेकंड, ये पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट से आएगा। यूनिट नंबर कहां से आएगा, फर्स्ट से आएगा। घबराने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन आएगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, स्मॉल ए बी, और बी में आपको क्या मिलेंगे, दो ऑप्शन, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल। और ये कौन सी यूनिट से आएगा, यूनिट नंबर सेकंड से। इसी तरीके से मैं बात करूं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आपका क्या होगा, स्मॉल ए बी, बी में दो पार्ट, बीच में और एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल, और यूनिट नंबर कौन सी से आएगा, थर्ड। सेम एज इट इज पोर्शन रहेगा आपका किसका, क्वेश्चन नंबर 5। स्मॉल ए बी, इसमें भी दो पार्ट मिलेंगे, और जहां तक नॉर्मली है थ्योरी, न्यूमेरिकल, और यह आएगा आपका यूनिट नंबर 4, चौथी यूनिट से। तो अब एक काम करिए, बताइए सारे बच्चे कि पेपर पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। और ये जितने भी हैं ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे बेटा। क्या होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जो आगे वाले सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे क्या होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे। तो एक बार पेपर पैटर्न को उतारेंगे सारे बच्चे और डन का कमेंट करेंगे। पहले बोल रहा हूं मैं, आपके ऊपर बेस्ड है, आप किस तरीके से स्पीड को मेंटेन कर पाते हैं। तो एक बार पेपर पैटर्न उतारिए, और पेपर पैटर्न उतार के फटाफट डन का कमेंट करिए, ताकि अपन आगे की ओर बढ़े, फटाफट करें, तुरंत प्रभाव से करेंगे। कमेंट कर देना रे भैया। सौरभ कुमार, सोनू चौधरी सिंह, फटाफट कमेंट करें बेटा। कमेंट नहीं आया बेटा आपका, काफी देर हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एज इट इज 3 4 5 सेम।
बस अंतर अंतर है, सेकंड आएगा सेकंड यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से, सेकंड यूनिट से, थर्ड यूनिट से और फोर्थ यूनिट से। उतार लोगे, जैसे सेकंड है ना वैसे थर्ड फोर्थ फाइव लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि पता चलता रहे, ठीक है ना। अब आओ कि अब अपना मेन मुद्दा है कि सर हम बुक्स कौन सी फॉलो करें। यह भी तो इंपॉर्टेंट है कि सर हम बुक्स कौन सी फॉलो करें। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक है ना, वो स्टैंडर्ड बुक तो आप एक बार नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, पर आप एक काम करना, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक आई है ना, वो मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए जो कहूंगा, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर ब्रज यूनिवर्सिटी, इनमें जब आप पढ़ना चाह रहे हो अभी बीएससी के लिए, तो इसके लिए आप जेपीएच फॉलो करेंगे। कौन सी फॉलो करेंगे? जेपीएच, जयपुर पब्लिकेशन हाउस, ये फॉलो करेंगे। कुछ बच्चों के पास ये बुक भी होगी, सीबीएच कॉलेज बुक हाउस वाली। ये बेटा बुक आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज मत करना, ठीक है तो ठीक, नहीं लाने की आवश्यकता नहीं है। आप जेपीएच कर लेना, जेपीएच की अच्छी बुक आ गई और काफी कंटेंट दिया हुआ उसमें, अच्छा ठीक। अब बाकी सीबीएच भी आप फॉलो कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या होता है कि यदि आपने सीबीएच फॉलो की तो आगे जाके यदि आईआईटी जैम वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो आपको नोटेशंस में बहुत ज्यादा दिक्कत आएंगी, ठीक है ना, कंसेप्ट में। तो इसलिए आप क्या करें, जेपीएच को फॉलो करें इसके लिए। तो मैंने बुक्स जो आपको बताइए कि आप यूनिवर्सिटी के लिए यदि बुक्स लाना चाहते हैं तो ठीक वो लाएं जेपीएच, और नहीं लाना चाहते हैं आप तो फिर क्या करें आप, मैं आराम से करवा रहा हूं आपको, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक। दोनों से मिक्स करवाएंगे, कुछ पोर्शन इसमें भी अच्छा है, तो आपको यदि बुक नहीं लानी तो ठीक। और परंतु मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बुक मत लाओ, क्योंकि बेटा याद रखना, जिस बच्चे ने बुक पढ़ी है ना, वो बच्चा वास्तविकता में आगे जाके उस सब्जेक्ट में नॉलेज रखेगा, ये 101%। कोचिंग आने से पहले यदि आपने वो टॉपिक पढ़ के आए हो तो आपको भी उस टॉपिक के बारे में कुछ पता है। जब टीचर पढ़ाएगा तो आपको पता है कि यहां दिक्कत आएगी, तो आप पूछ सकते हो उसी समय की, यहां बताओ यहां मामला गड़बड़ है, इस मामले को सुलझा के दो, उसी को अपन सुलझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो बुक्स आपकी हो गई हो, तो अब अपन आगे की ओर चलते हैं बेटा। बुक्स के बाद ठीक, अब अपन बात करेंगे सिलेबस पे, कि अपना जो सिलेबस है वो कैसे पढ़ाएंगे, अपन क्या करेंगे। आओ देखो आपके सिलेबस, और पहले जो आप ध्यान रखना, जो आपके टोटल जो मार्किंग होती है वो कैसे होती है। देखो आपके जो पेपर फर्स्ट होगा, पेपर फर्स्ट ये कितने मार्क्स का होगा, ये आपके 33, और पेपर सेकंड आपके 33, और पेपर थर्ड कितने मार्क्स का होगा, 34, और पेपर 4 या बोल सकते हो प्रैक्टिकल, ये कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का, और टोटल मार्क्स कितना का हो गया, 150। तो आपके 150 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा। ध्यान रखना ये थ्योरी है, ये तीनों क्या है, थ्योरी वाला पार्ट, ये थ्योरी वाला पार्ट है, जबकि ये लास्ट वाला क्या है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। क्या है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट। तो ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये आपके कॉलेज में किस तरीके के बिहेवियर हैं, आपने प्रैक्टिकल में गए हो, लैब में गए हो, नहीं गए हो, कभी आपने टीचर से थोड़ा कम्युनिकेट अच्छा है, उस हिसाब से आपको अच्छे नंबर मिलते। पर इधर वाले पार्ट में क्या है, खुद के मरने से ही स्वर्ग है, समझे, कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है। यदि दूसरे के मरने से स्वर्ग मिलता तो अपने माता पिता अपने लिए कब के ही मर चुके होते। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट है ना, ये तभी कर पाओगे जब आप खुद पढ़ोगे। ये तो क्या है,
कि आपके टीचर के साथ कैसा बिहेवियर है, तो अगले टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्या एनालाइज कर, थोड़ा सा उनके हाथ में भी रहता है। बट ये तो पूरा आपके हाथ में रहता है, तो आपके मरने से ही स्वर्ग मिलेगा इसमें। और यदि आपको अच्छा करना है तो इस वाले पार्ट को आपको अच्छा करना है। और नंबर वास्तविकता में देखा जाए तो ये 100 वालों में से ही एनालिसिस होता है कि भाई 100 में से कितने आए, ठीक। प्रैक्टिकल वाले को छोड़ो, 100 में से कितने आए वो डिपेंड करता है। क्लियर? तो अब बताओ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है? हाँ, सोनू चौधरी एक बार कमेंट करना सारे बच्चे। हाँ सौरभ, अब अपन सिलेबस डिस्कस करेंगे बेटा। क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस डिस्कस करेंगे। आ जाओ सारे बच्चे। आ जाओ। अब अपन सिलेबस की बात करते हैं कि सर आप सबसे पहले कौन सा पेपर पढ़ाओगे? बेटा ये पढ़ाएंगे पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, ये पढ़ाएंगे। और ये पेपर नंबर कौन सा होता है? पेपर नंबर 3rd। पेपर नंबर 3rd। ये पेपर थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इसको सबसे पहले करवाते हैं अपन, ठीक। अब इस पेपर में आपका जो सिलेबस होगा ना वो क्या होगा? जो सिलेबस है वो क्या है? सिलेबस में बेटा वही आपकी 4 यूनिट चलेंगी इस सिलेबस में। जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, जो यूनिट फर्स्ट है ना उसमें 2 चैप्टर मिलेंगे आपको। क्या मिलेंगे? 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। ये अपने आप में दोनों बहुत बड़े हैं, ध्यान से रखना। ये अपने आप में दोनों बहुत बड़े हैं, इस बात का ध्यान रखना भाई। पहला जो चैप्टर है ना वो आता है परिपथ विश्लेषण। कौन सा आता है? परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। और दूसरा जो चैप्टर है वो है अर्धचालक। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो पहले वाले चैप्टर में सर्किट एनालिसिस पढ़ेंगे, सेकंड वाले चैप्टर में सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। अब आते हैं अपन यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में भी 2 चैप्टर हैं आपके। चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा है और चैप्टर भी काफी बड़े बड़े हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। पहले जो चैप्टर है उसमें दिष्टकरण पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन, डीसी एसी डीसी में से डीसी अलग कैसे किया जाता है, ये सारे रेक्टिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फिल्टर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वोल्ट, इस यूनिट में वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर ये पढ़ेंगे। तो सारी ये अच्छी बहुत यूनिट है भाई। ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें। तो पहला क्या पढ़ेंगे अपन? दिष्टकरण, दिष्टकरण रेक्टिफिकेशन। पहले चैप्टर में है दिष्टकरण एवं शक्ति प्रदाय, एवं शक्ति प्रदाय, एवं शक्ति प्रदायक। प्रदायक बोलते हैं वैसे, प्रदाय या प्रदायक बोल दो आप इसको ना, शक्ति प्रदायक, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एंड पावर सप्लाई। अब देखिए ध्यान, 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांजिस्टर। ये ध्यान रखना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रांजिस्टर का जो पहला पार्ट है, जो ट्रांजिस्टर का बेसिक पार्ट है, वो पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे केवल इसमें। पार्ट फर्स्ट है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ट्रांजिस्टर कौन सी यूनिट में है? यूनिट 2 में है, यूनिट 3rd में?
ट्रांजिस्टर का पहला पार्ट, बेसिक वाला पार्ट किसमें? यूनिट नंबर सेकंड में। और ट्रांजिस्टर का जो आगे वाला पार्ट है, बाइसिंग वाला पार्ट, यूनिट नंबर थर्ड। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर वही ट्रांजिस्टर का है। और ट्रांजिस्टर में भी किसका है? बाइसिंग का। ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा उग्र रूप आ जाता है इसमें। क्या आ जाता है? उग्र रूप। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग। और जो इसका सेकंड चैप्टर है ना, वो भी अच्छा है, प्रवर्धक, एम्पलीफायर। क्या है? अच्छा है, प्रवर्धक, एम्पलीफायर। सब चीजें बताऊंगा, आप टेंशन मतलब ना, नाम ऐसे लग रहे हो कि सर हमें तो पता ही नहीं चल रहा। एक एक चीज का पता चलेगा तुम्हें। यूनिट नंबर फोर्थ, ठीक है। इस यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर दो चैप्टर हैं, जिसमें से एक चैप्टर तो पूरा का पूरा क्या है? कैलकुलेशन पार्ट का है, जिसे हम ओसिलेटर बोलते हैं, यानी दोलित्र। क्या बोलते हैं? दोलित्र यानी ओसिलेटर। और सेकंड चैप्टर में थोड़ी थ्योरी भी है और आसान बहुत है। सेकंड चैप्टर जो आप 11th-12th क्लास में पढ़ते थे, तार्किक द्वार। कौन सा पढ़ते थे? तार्किक द्वार या तार्किक परिपथ भी बोलते हैं। लॉजिक गेट वाला है, लॉजिक गेट वाला। तो एक काम करें सारे बच्चे, पहले मुझे कमेंट करेंगे और ये बताएंगे कि आपके समझ में आया कि नहीं आया, कि चैप्टर किस तरीके से पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो बच्चे समझ गए हैं वो लिख ले। फिर यूनिट फर्स्ट से अपन क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल ले, पेपर नंबर थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, पेपर नंबर थर्ड, और फिर नीचे लिखे सिलेबस। और जहां पे भी दिक्कत आए वो मुझे बता दें, फटाफट बताएंगे। फिर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। फटाफट लिखे भैया। सौरभ कुमार, डन के आगे भी नीचे कमेंट करते रहो भैया। फटाफट करें भाई सारे बच्चे। और आप टेंशन मत लो, एक एक लाइन से बेसिक टू बेसिक। अभी देख लो मैंने क्या किया, बहुत आराम से सारी चीजों को एक बार लिखवाया पूरा, कहीं पे भी दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, यूनिट फर्स्ट में लिखे सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस। सेकंड चैप्टर को लिखे सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सर्किट एनालिसिस। सेकंड चैप्टर को लिखे सेमीकंडक्टर। यूनिट नंबर सेकंड के फर्स्ट चैप्टर को लिखे यूनिट नंबर फर्स्ट। बेटा आप टेंशन मत लो, बेसिक टू बेसिक। हाँ, बेसिक टू बेसिक चलेंगे अपन, मत घबराओ, है ना। हाँ, सेकंड चैप्टर को लिखे रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई, रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई, रेक्टिफायर एंड पावर सप्लाई। सेकंड चैप्टर को लिखे ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। यूनिट थर्ड में लिखे पहला चैप्टर ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग।
ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग और सेकंड चैप्टर को लिखे एम्पलीफायर। पहले दिन ही बोला था ना बैग और टी शर्ट सिर्फ ऑफलाइन वालों के लिए, तो इस बात को बोलना ही नहीं चाहिए दोबारा। बैग और टी शर्ट केवल ऑफलाइन वालों के लिए। हाँ, इसको लिखे ट्रांजिस्टर बायसिंग एम्पलीफायर। और यूनिट 4 में पहला चैप्टर लिखे ओसिलेटर, ओसिलेटर और सेकंड चैप्टर लिखे डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट। लिख लिया होगा सभी ने, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, आइए और सबसे पहले ऊपर ही ऊपर एक काम करेंगे सारे बच्चे, लिखेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट। आप अच्छी भली भांति जान चुके हो कि इस यूनिट का नाम क्या है। पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो भी परिपथ, परिपथ विश्लेषण। परिपथ विश्लेषण, ये उसमें पहला सर्किट पढ़ेंगे भाई। ध्यान से सुने भाई, सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस, इस बात का ध्यान रखें, पहला चैप्टर यही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पहला चैप्टर। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। सर्किट एनालिसिस, परिपथ विश्लेषण। अब एक बात सुनो, अपन पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बात करेंगे, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, ये सर्किट, बात किसकी करेंगे, सर्किट। अब सर्किट पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों का पता होना बहुत जरूरी है, जो कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस होती है। ठीक है, फिर मैं वही एग्जांपल दूंगा। आपको यह बात जरूर पता होनी चाहिए, यदि आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं तो उस गांव से जाने के लिए कौन सी व्हीकल का आप उपयोग करोगे, आप उस व्हीकल में कितना पेट्रोल डलाओगे, आपके पास वो है या नहीं, आपके पास जो मनी है वो कितनी है, आप वहां तक जाने में जो आपको कोई भी असुविधा ना हो उसके लिए आप सारी तैयारियां पहले ही कर लोगे। मान लो आपको कल जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने के लिए आपको पूरी की पूरी तैयारियां आपको पहले से करनी होती है कि आप मेरे को ये लेके जाना है, घर से घी लेके जाना है, 1 महीने रहना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ। मतलब वहां जयपुर में सरवाइव करने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट चीज घर से लाने वाली है वो सारी लाते। सेम एज इट इज इस चैप्टर को, परिपथ विश्लेषण यानी सर्किट एनालिसिस को पढ़ने के लिए आपको सारी रिक्वायरमेंट चीजों को पहले ही कलेक्ट करनी होंगी। तो वो कलेक्ट किसमें करेंगे अपन, कुछ परिभाषाओं के रूप में। पर उस परिभाषा से पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहां से, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट कहां उपयोग आता है, इसके क्या क्या उपयोग हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस कहां डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। आप देख रहे हो ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी चीज बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन घिरे हुए हैं पूरे। ठीक है, तो क्या क्या उपयोग है, कैसे है, कहां कहां उपयोग है, क्यों आई, कैसे है, क्या होता है इसके अंदर, वो सारी चीज। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो अपने काम की चीज है। अब बताओ सारे बच्चे कमेंट करके कि यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत, ये लिख ले पहला। बाकी का पोर्शन क्या करेंगे अपन कल से स्टार्ट। अब सुनिए, जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, YouTube वाले बच्चे ध्यान रखें,
आपको भी लाइव क्लास मिल रही है। आप एप्लीकेशन से डेमो क्लासेस के नाम से ऑप्शन है, डेमो क्लासेस के नाम से कोर्सेज में ऑप्शन है जिसकी फीस 0 रुपए। आप उसको क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और वहां से क्या कर लें, लाइव क्लास ले लें। ठीक, बाकी रिकॉर्डेड लेनी है तो यूट्यूब पे डाल ही रहे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 8 बजे। राधे राधे।